वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मूव कमांड के बारे में और उसके आगे। मूव कमांड का मतलब क्या है? जैसे हमने इसके पहले कॉपी कमांड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही मूव भी है। जैसे कॉपी का मतलब क्या होता है कि भाई हमें किसी चीज को यहां भी रखना है और वहां भी रखना है, मतलब इस लोकेशन पर भी रखना है और उस लोकेशन पर भी रखना है। मुझे कोई चीज पेन ड्राइव में भी चाहिए, हार्ड डिस्क में भी चाहिए, तो मैं हार्ड डिस्क की कॉपी पेन ड्राइव में मारता हूं, मतलब हार्ड डिस्क की किसी फाइल को, फोल्डर को क्या करता हूं, पेन ड्राइव में भी मैं रखता हूं। बराबर है? तो ये हम कैसे करते हैं? कॉपी कमांड से। मूव कमांड का मतलब क्या है? मूव कमांड जो है ये आपको एक जगह, मतलब किसी चीज को एक जगह में ना रखते हुए हम उस चीज को दूसरी जगह पर रख सकते हैं। जैसे हम किसी एक चीज को उठा के दूसरी जगह अगर रखना चाहते हैं तो वो हम मूव कमांड से कर सकते हैं, जिसको हम कॉपी पेस्ट भी कट पेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कट पेस्ट। कॉपी का मतलब क्या होता है? यहां भी रखना, वहां भी रखना, और मूव का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। ये बिल्कुल कॉपी के समान है। मतलब जैसे कॉपी कमांड हम करते हैं वैसे ही मूव कमांड भी किया जाता है। सिर्फ फर्क यह है कि भाई कि आपको कॉपी कमांड की जगह, कॉपी की जगह मूव लिखना पड़ेगा। बाकी से वैसा ही है। फाइल से फाइल में, फाइल से डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी से डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी से फाइल में, डायरेक्टरी से कहीं और, ड्राइव से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, मतलब सेम ही है, सिर्फ फर्क है कॉपी की जगह हमें मूव लिखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम डॉस कमांड चालू करते हैं, लिखते हैं हम CMD, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस, शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कैसा किया जाए। ओके, जैसे हमारी ये फाइल है, कौन सी? abc.txt नाम की फाइल है। ये फाइल को हमें क्या करना है? अल्फा नाम के फोल्डर में मूव करना है। क्या करना है? txt नाम की, abc.txt नाम की जो फाइल है उसे अल्फा में मूव करना है। तो क्या करेंगे? mov मूव, किस फाइल को? abc.txt स्पेस, कहां करना है? ये देखिए मूव, फिर आता है सोर्स, सोर्स मतलब किसे या कहां से, उसके बाद आता है टारगेट, मतलब कहां, तो कहां करना है? अल्फा में करना है। तो अल्फा, एंटर। ये कह रहा है कि भाई अल्फा में ऑलरेडी पहले से है, क्या आपको फिर से करना है? जी हाँ, करना है। हम ए भी दे सकते हैं। यस, देखिए वन फाइल मूव हो गई। हम DR करके देखते हैं। देखिए यहाँ abc.txt है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई? अल्फा में मूव हो गई। चलिए देखते हैं अल्फा में है क्या। CD अल्फा करेंगे, एंटर। ओके, DR करके देखते हैं। देखिए यहाँ abc.txt नाम की फाइल है। अब इसे हम क्या करेंगे? फिर से C में मूव करेंगे। तो क्या करेंगे? mov मूव स्पेस सोर्स, कहां, किसको? abc.txt, कहां करना है? C ड्राइव में, मतलब C प्रॉम्प्ट पर, तो C:\\, एंटर। चलिए देखते हैं DR करके। देखिए आपको यहाँ ABC नाम की फाइल मिल रही है क्या? नहीं। तो कहां गई होगी? C में। तो CD डॉट डॉट, एंटर। DR करके देखते हैं। देखिए abc.txt आ गई। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं, किसी फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। समझे? आए ध्यान में? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल कॉपी के समान है, सिर्फ कॉपी निकालिए, COPY निकालिए और mov मूव लिखिए, बाकी सेम। चलिए अब हम आगे की कमांड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रीनेम कमांड के बारे में। रीनेम कमांड का मतलब क्या है? जैसे हमें किसी फाइल का नाम चेंज करना है। जैसे यहां सीता नाम की एक फाइल है, देखिए इस सीता नाम की फाइल को मुझे चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो उसके लिए रीनेम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रीनेम मतलब REN, रेन मतलब रीनेम। किस फाइल का नाम चेंज करना है? सीता मतलब सोर्स, और उसके बाद जो आपको नाम देना है। बस ये याद रखिए कि आप जो नया नाम देना चाहते हो वो नाम पहले से किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सीता का नाम देता हूं गीता, तो गीता ऑलरेडी वहां पहले से प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। समझे? एंटर करेंगे। देखिए DR करके हम देखते हैं। देखिए सीता यहां थी, कहां गई? तो गीता नाम के फोल्डर में, फाइल में कन्वर्ट हो गई, मतलब नाम चेंज हो गया।
फिर से मुझे नाम चेंज करना है, तो क्या करेंगे, रीनेम किसको, गीता को क्या नाम चेंज करना है, सीता, तो हम लिखेंगे सीता। समझ में आया? एंटर मारते हैं, डीआर करके देखते हैं, समझे? देखिए यहां सीता फिर से आ गया। तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो। तो चलिए रीनेम कमांड का फट से जल्दी से वो कमांड लिखिए आप, जैसे अभी हमने किया है। यहां दिख रहा है आपको रीनेम, लिखिए इसको। ओके, लिखा आप लोगों ने, समझ में आया कैसे करना? चलिए अब हम दूसरी कमांड और करते हैं। अभी हम देखते हैं प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में। प्रॉम्प्ट कमांड का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट कमांड जो है ये आपके ड्राइव लेटर को या आपके, हाँ जी बिल्कुल, ड्राइव लेटर को जो है वो चेंज करने का काम करता है। जैसे आपका अभी कौन सा ड्राइव है, जैसे ये सी ड्राइव है, ये जो ड्राइव आपको दिख रहा है मुझे ये यहां नहीं चाहिए, ये कमांड प्रॉम्प्ट जो सी प्रॉम्प्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, इसके बजाय मुझे अपना नाम चाहिए। तो ये चेंज करने का काम कौन करता है? प्रॉम्प्ट कमांड करता है। तो हम यहां लिखेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस, क्या नाम देना है आपको? तो चलिए हम यहां नाम देते हैं ALPHA अल्फा, ALPHA अल्फा। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए अल्फा आया, बराबर। सर इससे क्या चेंज होगा? इससे कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ वहां कमांड प्रॉम्प्ट की बजाय हमें अपना नाम मिलता है। बाकी जो होना है वो वैसा ही होगा, जैसे हम DR कमांड करते हैं, CLS करते हैं, MD CD कुछ भी आप करते हो तो वो जैसा होना है वैसा ही होगा। सिर्फ फर्क क्या है भाई, वो जो प्रॉम्प्ट का नाम है वो चेंज हो जाएगा। चलिए मुझे फिर से लाना है, तो क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट, और लिखेंगे $P$G, एंटर। देखिए फिर से आ गया, समझ में आया? लिखिए अपने कॉपी में प्रॉम्प्ट, आप अपना नाम लिखिए, देन फिर से जैसे का वैसा लाना है, तो प्रॉम्प्ट $P और $G लिखेंगे। जल्दी लिखा कीजिए, इतना समय नहीं लगाना। समझे? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मतलब ये प्रॉम्प्ट कमांड में और क्या क्या हम दे सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट में वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहां मुझे आज की डेट देनी है, तो क्या करेंगे, PROMPT प्रॉम्प्ट $D लिखेंगे, $D मतलब डेट, एंटर। देखिए डेट आ गई। इससे क्या होगा, कुछ नहीं, जो जैसा होना है वैसा ही होगा, सिर्फ फर्क ये है कि भाई हमारे प्रॉम्प्ट की जगह डेट दिखेगा, मुझे टाइम दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, PROMPT प्रॉम्प्ट $T फॉर टाइम, देखिए आया, समझे? फिर से मुझे जैसा चाहिए प्रॉम्प्ट, क्या करेंगे, $P$G, एंटर। देखते हैं, देखिए आ गया। अब सर ये फिर प्रॉम्प्ट में हम क्या क्या दे सकते हैं? तो प्रॉम्प्ट कमांड में आप बहुत सारी चीजें दे सकते हो, तो देखते हैं हम क्या क्या दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्लैश और क्वेश्चन मार्क, इसे हम क्विक हेल्प कहते हैं। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ अलग अलग मिलेंगे। प्रॉम्प्ट के साथ में $A लगाइए तो ये आएगा, $B लगाएंगे तो इस टाइप से, $C तो इस टाइप से, आप जो भी लगाएंगे वो आएगा, समझे? तो आज हमने क्या, तो आप सॉरी, ये जो है ये आप इस कमांड की प्रैक्टिस करके देखिएगा। $P, $G, ये अलग अलग ABCD जो है वो अलग अलग करके देखिए। अच्छा, इसमें हम एक साथ 2-3 चीजें भी दे सकते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं मैं प्रॉम्प्ट, मुझे 2 बार ग्रेटर देन लेस देन चाहिए, तो लेस देन देने के लिए क्या है, देखिए यहाँ L है, तो मैं यहां लिखता हूं $L स्पेस, मैं लिखता हूं अल्फा। फिर मुझे ग्रेटर देन चाहिए तो $G, एंटर। देखिए क्या हुआ, नई चीज आई। होगा क्या, कुछ भी नहीं, जो जैसा है वैसा ही होगा, सिर्फ उसके बजाय नाम चेंज होगा। फिर से मुझे जैसा चाहिए वैसा, तो प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे, $P$G, एंटर। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो प्रॉम्प्ट कमांड आपने लिखा,
और स्लैश क्वेश्चन मार्क वाला भी लिखिए, प्रॉम्प्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क, और ये जो बाकी के जो ऑप्शंस है ये आप लोग करके देखिए, समझे? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।